जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGD ऑल क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए 2 रंग की क्रोशे से बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने येलो और ग्रीन कलर से बनाई है। इस ड्रेस को इस तरह से पत्तियों की शेप देके मैंने ये ड्रेस बनाई है और इसे इस तरह के पैचेस से डेकोरेट किया है। आप इसे चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं। ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। तो चलो हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने येलो कलर की ऊन से हम अपने क्रोशिया से 18 चैन बनाते हैं। अट्ठारह चैन बनाने के बाद इसके अंदर एक चैन और बनाएंगे। पहली चैन छोड़ के सभी चैन के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। तो सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए अपने क्रोशिया में एक लूप रहता है, फिर अपनी चैन के अंदर हुक को डालते हैं, पीछे से एक लूप लेते हैं और 2 का 1 करते हैं। इस तरह से सभी चैन के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ। इस रो को मैं चोली में काउंट नहीं करती हूँ, ये हमारे ऊपर बॉर्डर की रो हो जाती है। तो सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमने सभी जगह सिंगल क्रोशिया बना लिया, तो कुल हमारे 18 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब आगे इसके अंदर मैं शुरू में 3 चैन बनाती हूँ। 1 2 3 चैन बनाने के बाद फिर हम इसमें पहली वाली चैन में हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं, तो हमारे एक चैन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे की चैन में हम एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर इसी जगह से हम एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं, तो हमारी एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह सभी चैन के अंदर हम एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाते इसके लास्ट में आएंगे। तो लास्ट में इसमें हमारे 36 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने सभी चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बना के अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमारे इसके अंदर 36 डबल क्रोशिया। यहाँ से अपनी येलो ऊन को हम कट कर देंगे और अपनी ग्रीन ऊन को यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो ग्रीन ऊन को तो यहाँ से ज्वाइन कर लेती हूँ और मैं शुरू में 3 चैन बना लेती हूँ। यहाँ पे 1 2 3। अब इसे मैंने 3 चैन बना लिए। अब इसी चैन के अंदर मैं एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। तो यहाँ पे शुरू में हमारे पहली चैन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर दूसरी चैन आ गई, उसके अंदर भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाए इसी जगह से, फिर इसी जगह से एक बार और बनाते, तो कुल हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। पहली चैन में हमने 2 बार बनाया, दूसरी चैन में 2 बार बनाया। तीसरी चैन के अंदर हम इसके अंदर एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे अगली चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर तीसरी चैन आ गई। शुरू की चैन में 2 बार बनाए, दूसरी में 2 बार बनाए, फिर आगे की 2 चैन में हमने एक एक बार बनाया। फिर तीसरी चैन के अंदर हम एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हैं। आप चाहें तो येलो कलर की ऊन को यहाँ कट कर सकते हैं या फिर साथ में ले जाके अपने घेरे के दूसरी तरफ भी ले सकते। तो मैं घेरे के दूसरी तरफ ले जा रही हूँ अपनी ऊन को। फिर आगे की 2 चैन के अंदर मैं एक एक बार बनाऊंगी। एक बार बनाया, फिर उससे अगली के अंदर मैंने एक बार बनाया। फिर हमारी तीसरी चैन आ गई, तो तीसरी चैन के अंदर हमें एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह हर तीसरी चैन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाती हूँ और अपने लास्ट में आती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बीच में हमें 2 चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और हर तीसरी चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आऊँगी मैं। अब इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गए हम। लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया एक एक चैन में। अब आगे हमारी 2 चैन बची हैं, तो इन 2 के अंदर हम एक ही चैन में 2 बार बनाएंगे, क्योंकि शुरू में भी हमने एक ही चैन में 2 बार बनाया था। तो इससे लास्ट में हमारे कुल इसके अंदर 50 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं अपनी येलो कलर की ऊन को ज्वाइन कर लूंगी यहाँ से और अपनी ग्रीन कलर की ऊन को यहाँ से हम कट कर देंगे। तो शुरू में मैं यहाँ पे 3 चैन बनाऊंगी। पहली चैन के अंदर तो मेरा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब अगली चैन के अंदर मैं एक डबल क्रोशिया बनाती हूँ, फिर उसे अगली में एक बनाऊंगी। इस तरह में कुल 7 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5
5 6 7 7 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। 2 4 6 8 बन गया, तो मेरे 7 ही बनाने हैं। 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब आगे की 11 चैन को हम छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चैन को छोड़ के 12वीं चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारी ये एक बाजू बन जाती है। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम, अब पीछे की तरफ इसके अंदर हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तेरह, ये कुल हमारे हो गए 14 डबल क्रोशिया होने के बाद यहाँ से वापस से हम 11 चैन स्किप करेंगे और आगे की तरफ इसके अंदर 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वीं चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे के हमारे 6 चैन, उनमें एक एक डबल क्रोशिया बना के अपनी इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। इससे हमने अपने ये वाली रो कंप्लीट कर ली और हमारी दोनों बाजू बन गई। अब इसके अंदर हम वापस से 3 चैन बनाएंगे और सभी चैन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इसके अंदर हमारे कुल 28 डबल क्रोशिया बनेंगे। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैं ये रो कंप्लीट करूँगी, एक ही चैन में एक एक डबल क्रोशिया, और इसके बाद इसके अंदर एक रो और बनाऊँगी जिसमें भी हम सभी चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम डबल क्रोशिया की 2 रो कंप्लीट करेंगे, तो कुल इसके अंदर हमारी 5 रो निकलती हैं डबल क्रोशिया की, और हमारी ये चोली की लंबाई कंप्लीट हो जाती है। तो दोनों रो कंप्लीट करके ले आती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपनी दोनों रो कंप्लीट करके अपनी चोली की लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब इसे यहाँ से हम इसे स्लिप चैन से जोड़ देंगे, तो ऊपर वाली तीसरी चैन से इसे जोड़ के अपने चोली को हम यहाँ से कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे शुरू में हम 3 चैन बनाते हैं और सभी चैन के अंदर हम एक ही चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो कुल इसके अंदर हमारे 28 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो एक ही चैन में मैं 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरह सभी चैन के अंदर मैं 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है। अब इसे यहाँ तीसरी चैन से स्लिप चैन से हम जोड़ देंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे 13 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैन बनाने के बाद एक चैन छोड़ के दूसरी चैन के अंदर हम इसे यहाँ स्लिप चैन से जोड़ देंगे। फिर आगे वापस से 13 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैन बनाने के बाद एक चैन स्किप करेंगे हम और फिर दूसरी चैन के अंदर इसे स्लिप चैन से जोड़ देंगे। इस तरह इसके अंदर हम 13 चैन बनाएंगे। एक चैन छोड़ेंगे, एक चैन स्किप कर देंगे, फिर दूसरी चैन में स्लिप चैन से जोड़ देंगे, फिर 13 चैन बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सभी जगह 13 चैन बना के अपने एक चैन स्किप करके अगली चैन में स्लिप चैन से जोड़ लिया। अब लास्ट में हमने 13 चैन बना ली है, 2 चैन हमारी बची हैं, तो इसमें पहली वाली चैन में हम इसे बना के से एक चैन स्किप करके इसी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से इसे स्लिप चैन से जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर कुल हमारी इस तरह की ये 14 चैन बनेंगी, क्योंकि हमारे 28 डबल क्रोशिया हो गए थे, तो हमारी 14 चैन बन गई। अब यहाँ से अपना हम इसी कलर से अपना डिजाइन शुरू करते हैं। अब सभी चैन के अंदर एक एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो शुरू की 6 चैन में मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ। पहली चैन में एक बनाया, फिर उसे अगली चैन में मैं एक बनाती हूँ, 2, फिर उसे अगली चैन में बनाऊंगी मैं 3 4 5 6 चैन के अंदर मैंने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब आगे की अपनी 7वीं चैन के अंदर मैं एक ही चैन में 3 बार बनाऊंगी। एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 सिंगल क्रोशिया, फिर वापस से अपनी आगे की 6 चैन के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3
3 4 5 और ये लास्ट वाली चेन आ गई, इसके अंदर हम एक और बना लेंगे तो कुल हमारे 6 सिंगल क्रोशा हो गए। अब वापस से अपनी अगली चेन आ गई तो अगली चेन में शुरू की, चेन के अंदर हम 6 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। पहली चेन में हमने एक बार बनाया, एक, दो, तीन, तीन, 4 5 6 6 चेन के अंदर 6 सिंगल क्रोशा हो गए। सातवीं चेन के अंदर एक ही चेन में हमें 3 बार बनाना है। एक बार बनाया हमने, दो बार और इसी जगह एक बार और बनाएंगे। तो सातवीं चेन के अंदर हमें 3 बार बनाना है और बीच में सभी चेन के अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशा बनाना है। तो सभी चेन के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशा बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6, इस तरह हमारी ये रो बनेगी। 6 चेन के अंदर 6 सिंगल क्रोशा, सातवीं चेन में 3 बार सिंगल क्रोशा, फिर 6 सिंगल क्रोशा। अब अगली चेन के अंदर शुरू में हम 6 सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर सातवीं चेन के अंदर 3 सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर वापस से 6 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे 6 बार सिंगल क्रोशा बना लिया। अब यहाँ से इसे स्लिप चैन से नहीं जोड़ेंगे, यहीं पे मैं इसके अंदर अपनी सेकंड कलर की ऊन लगा लूँगी, जो मैं ग्रीन कलर की लगाऊंगी। ग्रीन कलर की ऊन को हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमें ज्वाइन करना है। जो हमारा अगला वाला है लूप है, इस लूप में पहली चैन को तो स्किप कर देंगे, दूसरी चैन में अपने लूप को हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। एक लूप इधर हो गया हमारा, एक लूप इधर हो गया। अब इन दोनों लूप को हम एक साथ अपनी क्रोशा में ले लें। एक तो ये हमारा येलो कलर की ऊन का है, एक लूप हमने ग्रीन कलर की ऊन का अपने अगले वाले में। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। येलो कलर की ऊन का लूप को तो हम इधर ही छोड़ देंगे, और जो हमारा अगली वाली लूप है, जो हमारा फर्स्ट लूप है, उसके पहली चैन को तो हम स्किप कर देंगे और दूसरी चैन के अंदर इस तरह से ग्रीन कलर से एक लूप निकाल लेंगे। अब येलो वाले को और ग्रीन वाले दोनों लूप को हम एक साथ ले लेंगे। येलो ऊन को भी हम पीछे से इस तरह से खींच लेंगे, दोनों लूप हमारे एक साथ आ गए। अब इनको हम 2 का 1 कर देंगे, तो हमारा एक ये एक सिंगल क्रोशा हो गया। तो पहले के अंदर हमारा एक सिंगल क्रोशा हो गया। अब दूसरे के अंदर हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। अगर आपको ऐसे ज्वाइन करने में परेशानी आ रही हो तो आप यहाँ पे नोट लगा के भी कर सकते हैं। 3 4 5 6। अब हमारे अलग से दिखने लग जाएंगे, चैन हमारी अलग से दिखने लग जाती है। जब तो हमने चैन के अंदर बनाया था तो हमें बिल्कुल अच्छे से नहीं दिख रही थी। अभी हमने 6 चैन बना ली, 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशा बना ली। अब हमारा 7वां सिंगल क्रोशा आ गया। 7वें सिंगल क्रोशे के अंदर जिस तरह से हमने एक ही जगह पे 3 बनाए थे, उसी तरह से यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3, 3 सिंगल क्रोशा बना लिया। फिर आगे हम इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6।
अब लास्ट वाली चैन हमारी एक रह गई है, ये वाली चैन, इसे हम यहाँ स्किप कर देंगे। एक चैन इधर से स्किप करेंगे, एक अगले से, तो एक चैन तो हमारी ये स्किप हो गई, एक ये वाली हो गई, तो हमारी दो चैन स्किप हो जाती है, एक तो पिछले लूप में से, एक अगले में से। अब हमारी तीसरी चैन के अंदर वापस से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशा बना लिए। वापस से अपने 7वें सिंगल क्रोशा में आ गए, तो यहाँ पे हम वापस से एक ही जगह पे 3 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3, एक ही जगह पे हमने 3 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब आगे हमारी 6 चेन के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे बना लिए। फिर हमारे यहाँ पे एक चेन रह गई, ये देखो आपको अलग से दिख रही होगी अभी ये चेन। इसी तरह से हमने एक चेन इधर छोड़ देनी है, एक हम अपने अगले लूप में से छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे हमारी ये सेकंड चेन है, एक चेन तो अपने बना रहे जिसमें से छोड़ेंगे और एक अगले में से। फिर यहाँ पे अपनी अगले के अंदर इस तरह से एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से, और इसके अंदर वापस से हम यहाँ पे 6 अब इसके अंदर हम यहाँ वापस से अपने 6 सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 6 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 2 इसी तरह से हम ये बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। सभी जगह हमारे 6 सिंगल क्रोशा बनेंगे और टॉप के ऊपर सातवीं चैन के अंदर हमारे एक ही जगह 3 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। और बची हुए सभी जगह 6 सिंगल क्रोशा बनाने, और एक जब हम इसके नीचे आएंगे यहाँ पे तो एक चैन इसमें स्किप करेंगे, एक अपने स्टार्ट करेंगे उसमें स्किप करेंगे। फिर यहाँ पे क्योंकि हर बार हमारे एक ही जगह पे 3 सिंगल क्रोशा बनाने से दोनों तरफ हमारे एक एक सिंगल क्रोशा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे एक एक स्किप करते जाएंगे और यहाँ पे हमारा एक एक बढ़ता जाएगा। इस तरह से अपनी ग्रीन कलर की रो पूरी कंप्लीट करूंगी। फिर उसके बाद अपनी येलो कलर की रो कंप्लीट करेंगे हम। इसी तरह से हमारे पूरा घेरा कंप्लीट होगा। तो इस तरह बनाते हुए इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर कुल मैंने चैन बनाने के बाद कुल हमारी 9 लाइनें निकाली है मैंने इसके। येलो कलर की लाइन, उसके बाद ग्रीन, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो, ग्रीन, फिर येलो, ग्रीन, और फिर लास्ट में येलो। तो येलो में लास्ट में मैंने यहाँ पे 2 पत्तियाँ छोड़ दी हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशा ना बना के यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशा ना बना के यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशा बनाए। तो मैं ये आपको 2 पत्तियों में बना के बता रही हूँ। फिर उसके बाद हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। ग्रीन कलर की ऊन को मैंने यहाँ पे कट कर दिया था। यहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशा बना लिया। अब इसके ऊपर आ गए, यहाँ पे हम जहाँ पे 3 सिंगल क्रोशा बनाते हैं यहाँ पे मैं 8 सिंगल क्रोशा बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह हमारे ऊपर एक ये फ्लावर की सी शेप बन जाती है। अब आगे की तरफ इसमें 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशा बनाने के बाद एक और एक 2 स्किप कर देंगे। फिर अगले में हम 6 सिंगल क्रोशा वापस बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर इसके ऊपर आ गए, यहाँ पे वापस से हम 8 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 6 सिंगल क्रोशा बना के अपनी ऊन को कट कर देंगे। 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशा बना के येलो वाली ऊन के पास यहाँ पे से
स्लिप चैन से जोड़ के अपनी ऊन को हम यहाँ कट कर देंगे। अब इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो इसे इस तरह से सिंपल भी रख सकते हैं और आप इसे चाहें तो डेकोरेट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। डेकोरेट करने के लिए मैंने इस तरह के ये पैचेस बनाए हैं। इसके लिए मैंने ये अंदर की तरफ इसके अंदर एक स्टोन लिया है और उसके चारों तरफ मैंने बॉल चेन लगाई है। ये मैंने 5 mm का ग्रीन कलर का स्टोन लिया है, उसके चारों तरफ बॉल चेन लगा के और इसे टेट्रॉन के ऊपर चिपका के इस तरह से पैचेस बनाए। आप इसमें मार्केट के पैचेस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह के पैचेस से इसे लगा के इसे डेकोरेट करती हूँ। तो यहाँ पे लगाऊंगी मैं और इसके एक एक कोने पे लगाऊंगी। इस तरह सभी जगह मैं इसे चिपका के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप हॉट ग्लू से चिपका सकते हैं या आप इसे फैब्रिक ग्लू से चिपका सकते हैं। फैब्रिक ग्लू से लगाने के बाद आपको थोड़ी देर इसमें सुखाना पड़ेगा। सूखने के बाद ये फैब्रिक ग्लू से भी चिपक जाते हैं, तो आप किसी से भी इसे चिपका के कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं अपनी ड्रेस कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपनी ड्रेस को डेकोरेट कर लिया है। इस तरह से हमारी ड्रेस है बन के कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।